मानव संसाधन नियोजन का टॉपिक चल रहा था। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी, मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य। मानव संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है। सबसे पहले संस्था के कार्यों को करने के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता को ज्ञात करना। दूसरा, योग्यता एवं युक्त कर्मचारियों की उपलब्धि एवं सुनिश्चित करना। कर्मचारी की भावी समय में आपूर्ति में संतुलन स्थापित करना। कर्मचारियों को यथा समय उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना। संस्था में विद्यमान मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। संस्था के समय नियोजक की सफलता में योगदान देना। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास की योग्यता का आवश्यकता का निर्धारण करना। प्रबंध विकास कार्यक्रम का आधार तैयार करना। परिवर्तनों के प्रबंध की सफलता को सुनिश्चित करना। मानव संसाधन के अपव्यय को रोकना। योग्य कर्मचारी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके संस्था के स्थायित्व एवं प्रगति में योगदान देना। तो ये मानव संसाधन के उद्देश्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि मानव संसाधन के नियोजन की आवश्यकता, महत्व या लाभ क्या है। क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि मानव संसाधन नियोजन सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक है, तो इसीलिए इसके महत्व को कोई भी इस संस्था नकार नहीं सकती है। इस प्रत्येक संस्था सफलता में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी आवश्यकता या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले कर्मचारी की भावी आवश्यकता का निर्धारण। मानव संसाधन नियोजन का महत्व इसलिए है कि यह कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं के निर्धारण में सहायक होता है। भावी आवश्यकताओं के सही निर्धारण कर लेने से संस्था में आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धि सुनिश्चित रहती है। किंतु दूषित मानव संसाधन नियोजन में या इसके अभाव में कर्मचारी के कमी या आधिक्य की स्थिति बनी रहती है। हमारे देश में आज सही मानव संसाधन नियोजन के अभाव में अनेक दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो रहे हैं। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, राजकीय उपक्रम, यहाँ तक कि निजी उपक्रम भी अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। इन सभी में पहले कर्मचारियों की अनियोजित रूप से भर्ती कर ली जाती थी। सेकंड, इसमें आता है सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि। सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन नियोजन अपरिहार्य है। मानव संसाधन नियोजन न केवल कर्मचारियों को परिमाणात्मक आवश्यकता निर्धारित करता है, बल्कि उनकी गुणात्मक आवश्यकता को भी निर्धारित करता है। फलतः इसकी संस्थाएं अपने लिए भविष्य में योग्य व्यक्ति को आपूर्ति निश्चित कर सकती है और तथा सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगा सकती है। थर्ड, इसमें आता है योग्य व्यक्तियों की उपलब्धि। मानव संसाधन नियोजन इसलिए भी उपयोगी एवं आवश्यक है ताकि संस्था में योग्य कर्मचारियों की उपलब्धि हो सके। प्राय देखा जाता है कि मानव संसाधन नियोजन के अभाव में संस्था में उच्च पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं होते। अच्छे एवं योग्य व्यक्ति अन्यत्र चले जाते हैं। फलतः एक योग्य उच्च अधिकारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके स्थान की पूर्ति के लिए हमें सुयोग्य व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं होता है। हमारे देश के राजकीय उपक्रमों या राष्ट्रीयकृत बैंकों में सदैव यही स्थिति देखी जाती है, जहां सर्वोच्च पद में कई महीनों तक वो भरे ही नहीं जाते हैं। नेक्स्ट आता है परिवर्तनों का सामना। मानव संसाधन नियोजन परिवर्तनों को सुनिश्चित रूप से सामना करने में भी सहायक है। यह शाश्वत सत्य है कि वातावरण में सभी घटकों यथा प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, बाजार मांग, क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, सरकारी नियमों एवं नीतियों, सांस्कृतिक मूल्यों आदि में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। ऐसे परिवर्तनों से कार्य की प्रकृति, कार्य की विधियाँ और उन कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान चातुर्य में परिवर्तन होता है। उसके कारण संस्थाओं में कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों की भी कमी उत्पन्न होने लगती है, जबकि कुछ अन्य प्रकार के व्यक्ति अनुपयोगी होने के कारण अनावश्यक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मानव संसाधन नियोजन समुचित प्रकार के व्यक्ति तैयार करके प्रशिक्षण के द्वारा या किसी और एक्टिविटी के द्वारा भर्ती कर उचित समय पर उपलब्ध करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है उच्च प्रतिभा संपन्न कर्मचारियों की उपलब्धि।
वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभा संपन्न कर्मचारियों की आवश्यकता है। सीए, एमबीए, इंजीनियर, सूचना तकनीक विशेषज्ञ, अंतरिक्ष विज्ञान विशेषज्ञ इत्यादि सभी की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे विशेषज्ञों की कमी भी हो रही है। मानव संसाधन नियोजन में ऐसी कमी नहीं हो पाती है। मानव संसाधन नियोजन प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की आवश्यकता को निर्धारित करता है, जिससे यथा समय उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है भूमंडलीकरण की आवश्यकता की पूर्ति। वर्तमान युग में व्यवसाय का भूमंडलीकरण हो रहा है। समस्त विश्व धीरे धीरे एक ही बाजार के रूप में लिया जा रहा है, किंतु अनेक व्यावसायिक संस्थाओं का व्यवसाय स्वतः ही अनेक देशों में फैलता जाता है, किंतु इन देशों की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं आदि में भिन्नता होती है। ऐसे में इन देशों की परिस्थितियों के अनुरूप कर्मचारी उपलब्ध हों तो संस्था को अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मानव संसाधन नियोजन से प्रत्येक देश के लिए आवश्यक एवं योग्य व्यक्तियों को निर्धारित किया जा सकता है तथा उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है निवेश का सदुपयोग। प्रत्येक संस्था मानव संसाधनों की प्राप्ति, प्रशिक्षण, विकास आदि में भारी धन का निवेश करती है। प्रशिक्षण और अनुभव से धीरे धीरे मानव संसाधन संपदा का मूल्य बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक संस्था इस संपदा में निवेश करने किए गए धन का दीर्घकाल तक सदुपयोग करना चाहती है। मानव संसाधन नियोजन कर्मचारियों का दीर्घकाल तक संस्था की सेवा में बनाए रखने के लिए सहायक होता है। इसी निवेश का सदुपयोग संभव होता है। नेक्स्ट इसमें आता है सेवी वर्गीय कार्यों का आधार। मानव संसाधन नियोजन इसलिए भी उपयोगी है कि यह सेवी वर्गीय कार्यों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। इसमें नियोजन से प्राप्त सभी सूचनाओं के आधार पर भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि सभी सेवी वर्गीयों को संपन्न किया जा सके। नेक्स्ट इसमें आता है स्थानांतरण समस्या का समाधान। वर्तमान में कर्मचारियों का स्थानांतरण विरोध करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। फलतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना कठिन होता है। दबाव की स्थिति में कभी कभी अच्छे कर्मचारी संस्था को छोड़ देते हैं। इससे संस्था को हानि होती है और संस्था की समस्या भी हल नहीं हो पाती है। किंतु मानव संसाधन के नियोजन के द्वारा इस समय समस्या का निवारण किया जा सकता है। ऐसे नियोजन में स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक आधार पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण कर इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। इसके बाद हम लेते हैं पिछड़े एवं कमजोर वर्गों का संरक्षण। प्रत्येक संस्था का सामाजिक दायित्व भी होता है। एक अच्छे मानव संसाधन नियोजन से दायित्व के निर्वाह के कारण का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे नियोजन में समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लोगों, समाज के पीड़ित एवं लाचार बच्चों एवं महिलाओं, अपंग एवं निराश्रित लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। इससे उनको संरक्षण दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है राजकीय नीतियों एवं नियमों की अनुपालना। वर्तमान में कर्मचारियों के कार्यों के घंटों, महिलाओं एवं बच्चों की नियुक्ति एवं कार्य अवधि, साप्ताहिक अवकाश इत्यादि में नियुक्ति, पदोन्नति, आरक्षण के नियम भी हैं। मानव संसाधन नियोजन इन सभी की अनुपालना में सुनिश्चित उनको करता है। इसके बाद आता है स्थानीय स्रोतों से कर्मचारियों की प्राप्ति। ऐसे नियोजन से कर्मचारियों की आवश्यकता की जानकारी समय रहते ही हो जाती है। फलतः ऐसे कर्मचारी स्थानीय स्रोतों से प्राप्त करना आसान हो जाता है। उच्च प्रबंधकों की सुविधा। मानव संसाधन नियोजन उच्च प्रबंधकों को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। संसाधन की स्थिति एवं समस्याओं को भली भांति समझ सकता है। इसी प्रकार के अनुरूप वे अपने प्रबंध संचालन की गति को निर्धारित कर सकते हैं। सेवी वर्गीय लागत में कमी। समुचित मानव संसाधन नियोजन में संस्था में कर्मचारियों की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इससे अनावश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण को रोका जा सकता है। फलतः सेवी वर्गीय लागत में कमी आती है। इसके बाद आता है कर्मचारी आवर्तन में कमी। मानव संसाधन नियोजन उपयुक्त योग्यता वाले व्यक्तियों की
समुचित संख्या में नियुक्ति संभव हो जाती है। फलतः न तो कर्मचारियों की छंटनी की आवश्यकता पड़ती है और न ही कर्मचारियों को संस्था को छोड़कर जाने के लिए वो इच्छुक होते हैं। फलतः कर्मचारी आवर्तन में कमी आती है। इसके बाद लास्ट है निर्बाध संचालन। मानव संसाधन नियोजन आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। इससे संस्था में छोड़कर जाने वाले, अनुपस्थित रहने वाले इत्यादि तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। फलतः आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सदैव सुनिश्चित की जा सकती है। अतः संस्था में उत्पादन, विक्रय इत्यादि सभी कार्य निर्णय रूप से जो है प्रभावी होते रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मानव संसाधन के उद्देश्य क्या हैं और मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता, महत्व या लाभ क्या है। नीड फॉर इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ HRP, इन तीनों को हम एक ही उसमें ले सकते हैं। इसको अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जाती है कि आवश्यकता क्या है, तो भी आप इसमें इन्हीं पॉइंट्स को लेंगे। इम्पोर्टेंस में भी, नीड में भी या लाभ में भी हम इन्हीं पॉइंट्स को बताकर जो है उस क्वेश्चन को पूरा, उसकी आंसरिंग जो है वो पूरी की जा सकती है। इसमें अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।